एडवोकेट रोशनी फिर से एक नए टॉपिक के साथ आज अपन वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं और आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि कोई भी महिला हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार अगर किसी भी पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है और वो आपस में साथ में नहीं रहना चाहते हैं, उनका साथ में रहना इम्पॉसिबल है, कैसे वो 7 दिनों के भीतर भीतर डाइवोर्स की फाइल पेश करके डाइवोर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं और आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है कि कैसे आपको जल्द से जल्द डाइवोर्स की डिग्री मिल सकती है। तो जिसने भी मैं YouTube चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रही। तो चलिए जानते हैं। मेरा कहना यह है कि अगर किसी भी पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है तो रिश्ते को लटकाने से कोई फायदा नहीं है। तो आप आपस में बैठ करके म्यूचुअल कंसेंट से यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आप दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको जल्द से जल्द आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल सकती है। और वो कैसे मिलेगी, इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं। अगर कोई भी पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है और वो साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत कोर्ट में म्यूचुअल कंसेंट से आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उनको एडवोकेट ही करना पड़े, वो खुद भी अपनी फाइल तैयार करवा करके कोर्ट में आवेदन कर सकते हैं। अगर वो एडवोकेट करना चाहे तो एडवोकेट भी कर सकते हैं। मान लो अगर किसी भी पति पत्नी ने आवेदन फाइल तो कर दिया लेकिन कोर्ट ने उनको 6 मंथ का टाइम दे दिया। 6 मंथ का टाइम देने के बाद में और कोर्ट ने ये कह दिया कि 6 महीने बाद आपको डिग्री दे देंगे। जब तक अगर आपका मामला बैठ रहा हो तो आप बैठा सकते हो, अगर आपको साथ में रहना है तो आप साथ में रह सकते हो। लेकिन आप दोनों का साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं है। आप दोनों आपस में रिश्ता नहीं निभा पा रहे हो, आप दोनों साथ नहीं चल पा रहे हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप कम टाइम में भी, आप 6 मंथ का टाइम न रख करके भी आप कम टाइम में भी डाइवोर्स की डिग्री ले सकते हो। वो कैसे, ऐसे ही एक मामला आया था, अमरदीप सिंह बनाम अरविंद कौर का एक ऐसा ही जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें पति पत्नी ने म्यूचुअल कंसेंट से आवेदन फाइल कर दिया लेकिन कोर्ट ने उनको क्या किया, 6 महीने की डेट दे दी और उन दोनों को जल्द ही अलग होना था और जल्द ही उनको डिग्री चाहिए थी। लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि वो हाई कोर्ट चले गए इस मैटर को लेकर के कि हमें 6 मंथ की डेट क्यों दी जाए, हमें दोनों को साथ रहना ही नहीं है, हमारा साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं है। तो इस मैटर को लेकर हाई कोर्ट में अगर उनकी सुनवाई नहीं हुई तो वो इस मैटर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर इन दोनों की आपस में नहीं बन रही है, अगर ये दोनों आपस में साथ में रहना ही नहीं चाहते तो क्यों न इनके 6 मंथ का टाइम है वो घटा करके कम समय में भी आप इनका डाइवोर्स करा सकते हो। हाँ, बकायदा डिपेंड ये करता है कि वो जिसके सामने आपने आवेदन किया है वो आपकी बात को कितना समझ पाते हैं या कितना नहीं समझ पाते हैं, आप उनको कितना समझा पाते हो और वो आपकी बात को कितना रिकवर कर पाते हैं, ये आप पर डिपेंड कर पाता है। अगर आपकी आपस में नहीं बन रही है तो आप जल्द भी अपना निपटारा करवा सकते हो। अगर कोर्ट ने आपको 6 मंथ की डेट दे दी तो आप बीच में भी 2-3 दिन की तारीख लेकर के शीघ्र सुनवाई की आप एप्लीकेशन लगा सकते हो और आप ये कह सकते हो कि हमारा साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उन्होंने यही कहा इस आदेश में कि जल्द से जल्द इनका निपटारा किया जाना चाहिए और इनकी शीघ्र ही सुनवाई की जानी चाहिए अगर दोनों में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है और साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। और आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ, अगर आपको कोर्ट 6 मंथ का टाइम देता है, जरूरी नहीं है कि साहब के पास टाइम हो या उस ऑफिसर के सामने आपने आवेदन किया है उसके पास टाइम हो। कई बार टाइम की अधिकता नहीं होने की वजह से भी आपको 6 मंथ की डेट दी जा सकती है, लेकिन आप उनके सामने ऐसा रीजन रखो कि हम रह ही नहीं सकते, हमारे काम है या फिर हमें काम के लिए आउट ऑफ जाना है, किसी को विदेश भी जाना हो सकता है, कहीं बाहर भी जाना हो सकता है, तो उस वजह का रीजन रख करके भी आप जल्द से जल्द अपना निपटारा करवा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट की एक नई रूलिंग और आई अमित कुमार बनाम सुमन बेनीवाल, उसमें ये कहा गया कि अगर पति पत्नी का किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट नहीं है, अगर उन्होंने किसी प्रकार का कोई मुकदमा कर भी रखा है जैसे 498A का, आईपीसी 406 का या फिर सीआरपीसी के सेक्शन 125 में मेंटेनेंस का कर रखा है या कोई डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा कर रखा है,
या फिर उसने बच्चे के लिए किसी प्रकार की कोई कस्टडी को मांगा गया है या कोई और मुकदमा उनके बीच में चल रहा है, अगर ऐसे मैटर पति पत्नी के बीच में चल रहे हैं और अगर उनको म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेना ही है और वो इन सभी मैटरों को आपस में निपटा लेते हैं, उनको सुलझा लेते हैं, उनको खत्म कर लेते हैं, तो उसके बाद में वह डाइवोर्स की फाइल पेश कर सकते हैं। वह हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। पर शर्त इतनी है कि अगर जो भी उन्होंने मैटर कर रखे हैं, पहले से उनके चल रहे हैं, उनका निपटारा होना जरूरी है। या फिर वो बाहर भी अपना सेटलमेंट कर सकते हैं, पारिवारिक तौर पे भी कर सकते हैं, घर पर भी रह करके वो अपना मैटर दोनों में आपस के दोनों परिवार आपस में बैठकर भी इस मैटर को सुलझा सकते हैं। अगर उनके किसी प्रकार के कोई मैटर पेंडिंग चल रहे हैं तो उनका वह निपटारा करके 13B में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में ये जरूरी नहीं है कि उनको 6 मंथ का टाइम ही दिया जाए। अगर उनके बीच में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई मामला नहीं चल रहा है, तो आप जल्द से जल्द अपने मामले की सुनवाई करा के आप 13B के तहत आवेदन करके कम से कम समय में आप डाइवोर्स ले सकते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक नया जजमेंट आया है शिल्पा सेलेस बनाम वरुण श्रीनिवासन का। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर कोई भी पति पत्नी हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के अंतर्गत डिवोर्स लेना चाह रहे हैं और वो आपस में साथ में नहीं रहना चाह रहे हैं, तो इस रूलिंग में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है अगर उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई डिवोर्स नहीं है, किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं है, किसी प्रकार का कोई मुकदमा पेंडिंग नहीं है और उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट अपना सेटलमेंट कर लिया हो, चाहे वह बच्चे की कस्टडी का हो, चाहे वह प्रॉपर्टी का हो, चाहे वह किसी प्रकार की कोई एलिमनी का हो, अगर उन्होंने सारा मैटर अपना बाहर रह करके निपटा लिया है या समाज के तौर पे निपटा लिया हो या फिर किसी भी प्रकार से उनका किसी प्रकार का कोई मैटर पेंडिंग नहीं है, तो वह विद इन 10 डेज में या 7 डेज में या 30 डेज में डाइवोर्स की डिग्री ले सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा है। अगर दोनों की आपस में नहीं बन रही है, उनका निपटारा हो गया है या फिर किसी प्रकार की कोई डिमांड या मांग कुछ भी पेंडिंग नहीं है, तो वह 7 डेज के भीतर भीतर भी डाइवोर्स की डिग्री ले सकते हैं। अब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि अगर किसी भी महिला की अपने पति से नहीं बन रही है या पति की पत्नी से नहीं बन रही है, तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको साथ में रहना ही नहीं है, साथ में चलना ही नहीं है, तो आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आउट ऑफ कोर्ट आप अपना जो भी मुकदमा आपने कर रखा है या आपका पेंडिंग चल रहा है, आप आउट ऑफ कोर्ट अपना सेटलमेंट कर सकते हैं। आप निपटारा करके उसके बाद में आप हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B के तहत आवेदन करके डाइवोर्स की डिग्री जल्द से जल्द आप कोर्ट से ले सकते हैं। इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपको कोर्ट के चक्कर भी लगाने नहीं पड़ेंगे। ये आपका एक इजी तरीका है डाइवोर्स लेने का, वरना तो आप कोर्ट में चक्कर पे चक्कर लगाते रहो, आप कोर्ट के चक्कर काटते रहो, आपको इतना आसानी से डाइवोर्स की डिग्री नहीं मिलेगी, जिससे आपका समय भी बर्बाद होगा। ये आपका अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये इतनी सारी रूलिंगें निकाली है तो ये सिर्फ पति और पत्नी के हित के लिए निकाली है, ताकि आपको इतना कोर्टों के चक्कर ना काटना पड़े। अगर आपका साथ में रहना पॉसिबल ही नहीं है तो फिर आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आपको आउट ऑफ कोर्ट अपना सेटलमेंट करके अपने जितने भी मामले आपने कर रखे हैं, जो पेंडिंग चल रहे हैं, उनका निपटारा करके आप कोर्ट में 13B के लिए आवेदन कर सकते हैं और आप कोर्ट से जल्द डिग्री ले सकते हैं। उम्मीद करती हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं एडवोकेट रोशनी। जय हिंद, जय भारत।